जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम एक पैराग्राफ लेकर आए हैं। इस पैराग्राफ का नाम है नॉलेज इज़ पावर, मतलब शक्ति ज्ञान है। तो प्यारे साथियों, आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। यहाँ पर दिया है द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिलियंस ऑफ थिंग्स। द वर्ल्ड का मतलब होता है संसार, कह लेंगे क्या, संसार, संसार या फिर कह लेंगे दुनिया। इज का मतलब है, फुल का मतलब भरा हुआ, क्या, भरा। ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का मतलब का। मिलियंस का मतलब लाखों, क्या होता है, लाखों। ऑफ का मतलब से होता है और का भी होता है। थिंग्स का मतलब वस्तुएं, क्या, वस्तुएं। हम यहाँ पर वस्तुएं लिख देते हैं। अच्छा, अब हम इसको पढ़ते हैं। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिलियंस ऑफ थिंग्स। संसार लाखों वस्तुओं से भरा हुआ है, या संसार में लाखों वस्तुएं हैं। Nobody can gain the knowledge of the whole world. Nobody, कोई भी नहीं, क्या, कोई भी नहीं। कैन का मतलब सकता है, क्या, सकता। गेन का मतलब प्राप्त, क्या, प्राप्त। द नॉलेज का मतलब ज्ञान, क्या, ज्ञान। ऑफ का मतलब होता है का। हुल का मतलब सारी, क्या, सारी या पूरी या पूरे। वर्ल्ड का मतलब संसार, वर्ल्ड का मतलब संसार। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। नोबॉडी कैन गेन द नॉलेज ऑफ द होल वर्ल्ड। पूरे संसार का कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। However, it is very necessary that we should know as much about the world as we can. तो देखते हैं however, यद्यपि, क्या, यद्यपि। यद्यपि इट का मतलब होता है यह, इसका मतलब है वेरी, बहुत। वेरी का मतलब बहुत। नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, क्या, आवश्यक। हमने यहाँ पर आवश्यक लिख दिया। दैट की, दैट का मतलब कि। बी हम, बी का मतलब हम या हमें। शुड चाहिए, शुड का मतलब चाहिए। नो जानना, नो का मतलब जानना। एज मच का मतलब होता है जितना, क्या, जितना। एज मच का मतलब जितना। अबाउट का मतलब होता है बारे, क्या होता है, बारे में, क्या, बारे में। द वर्ल्ड का मतलब संसार, द वर्ल्ड का मतलब संसार। हमने यहाँ पर संसार लिख दिया। एज का मतलब जितना, क्या, जितना। हमने यहाँ पर जितना लिख दिया। बी कैन, बी का मतलब हम, बी का मतलब हम और कैन का मतलब सकते, कैन का मतलब सकते। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो however it is very necessary that we should know as much about the world as we can. तो however, यद्यपि, यह तथापि, is very necessary, यह बहुत ही आवश्यक है। that की, we should know, हमें जानना चाहिए। as much, जितना। about, बारे में। the world as we can, जितना हम जान सकें संसार के बारे में, हमें उतना जानना चाहिए। वर्ल्ड इज़ एन ओशियन ऑफ नॉलेज। द वर्ल्ड का मतलब होता है संसार, क्या होता है, संसार। इज़ का मतलब है एन, एक। एन का मतलब होता है एक। ओशियन का मतलब सागर, क्या होता है, सागर। ऑफ का मतलब होता है का। नॉलेज का मतलब ज्ञान, नॉलेज का मतलब ज्ञान। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। द वर्ल्ड इज एन ओशियन ऑफ नॉलेज। द वर्ल्ड संसार ज्ञान का सागर है। द अर्थ
द स्काई, द सी, द सन, द मून, द स्टार्स एंड नंबरलेस अदर थिंग्स आर द सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। द अर्थ, पृथ्वी, द अर्थ का मतलब पृथ्वी। द स्काई, आसमान, क्या आसमान। द सी का मतलब समुद्र। द सन का मतलब सूर्य, क्या सूर्य। द मून, चंद्रमा। द स्टार्स, तारे, क्या तारे। एंड का मतलब होता है और। नंबरलेस, संख्याएं, क्या संख्याएं। अदर थिंग्स, अन्य वस्तुओं की। अदर का मतलब अन्य होता है, क्या अन्य। थिंग्स का मतलब वस्तुएं, क्या वस्तुएं। आर का मतलब है, आर का मतलब है। द सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, क्या विषय। ऑफ का मतलब का। नॉलेज, ज्ञान, नॉलेज का मतलब ज्ञान। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। द अर्थ, पृथ्वी। द स्काई, आसमान। द सी, समुद्र। द सन, सूर्य। द मून, चंद्रमा। द स्टार्स, तारे। एंड और नंबरलेस अदर थिंग्स आर द सब्जेक्ट ऑफ ज्ञान। तो अब यहाँ से हम देखते हैं एंड और वस्तुओं की संख्याएं ज्ञान का विषय हैं। ह्यूमन लाइफ इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ह्यूमन लाइफ, मानव, ह्यूमन का मतलब मानव। लाइफ का मतलब जीवन, लाइफ का मतलब जीवन। इज है, इसका मतलब है। द मेन का मतलब मुख्य, द मेन का मतलब मुख्य। सब्जेक्ट का मतलब विषय, क्या विषय। ऑफ का मतलब होता है का। नॉलेज का मतलब ज्ञान। तो ह्यूमन लाइफ इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। तो मानवीय जीवन ज्ञान का मुख्य विषय है। नॉलेज इज अ ग्रेट बून टू ह्यूमन बींग्स। नॉलेज, ज्ञान। इज है, इसका मतलब है। एक, आ का मतलब एक। ग्रेट, महान, क्या महान, या कह लेंगे बड़ा, या कह लेंगे बड़ी। बून का मतलब रीढ़, क्या रीढ़ की हड्डी, क्या रीढ़ की हड्डी। हम यहाँ पर हड्डी लिख देते हैं। टू टू ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब मानव की। ह्यूमन बींग्स, मानव की। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। नॉलेज इज अ ग्रेट बून टू ह्यूमन बींग्स। जो ज्ञान है वह मानवीय जीवन की एक सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है। इट इज सैड, इट इज सैड। इट का मतलब यह, क्या यह। इज है, इसका मतलब है। सैड का मतलब कहा, क्या कहा। या फिर हम कह देंगे ऐसा कहा है, तो यह कहा गया है या ऐसा कहा है। दैट नॉलेज इज, दैट वह, दैट का मतलब वह। नॉलेज, ज्ञान। इज है, वह ज्ञान है, क्या वह ज्ञान है। इग्नोरेंस इज दैट, इग्नोरेंस इज डेथ। तो इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता, क्या अज्ञानता। अज्ञानता इज है, इसका मतलब है। डेथ का मतलब मृत्यु, डेथ का मतलब मृत्यु। तो अज्ञानता मृत्यु है। नॉलेज राइजेस, नॉलेज राइजेस द स्टैंडर्ड ऑफ मैन। नॉलेज, ज्ञान। राइजेस उठाता है, क्या उठाता है या बढ़ाता है। द स्टैंडर्ड का मतलब स्तर, क्या स्तर। स्टैंडर्ड का मतलब स्तर। ऑफ का और मैन का मतलब मानव का, क्या मानव, मानव, या कह देंगे आदमी। तो ज्ञान मानव का स्तर उठा देता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।